अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे अब आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लंबी लाइंस में लगना पड़ता था और फिर परमिट बनता था और वो परमिट लेके हम घर आते थे। उसके लिए हमारा बहुत सारा टाइम लगता था। अब ये सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है और अब आप घर बैठे बआसानी अपने मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप से ये परमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स के चाहिए होंगे, जैसे आपका CNSC, उसकी फ्रंट और बैक की पिक्चर, आपकी प्रोफाइल पिक्चर और जो आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन होगी एड्रेस वगैरह वो हमें चाहिए होगी। आपने इनकी वेबसाइट पे चलाई है ना, जो है DLIMS.punjab.gov.pk। ठीक है, आप इसके ऊपर इंटर कीजिएगा। आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का पेज निकल आएगा। ठीक है, आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, अपना नाम देना है, आपने CNSC देना है। ठीक है, ईमेल देना है। लेट्स सपोज मैं एक अकाउंट बना चुका हूँ, लेकिन आपके सामने मैं एक डमी वैल्यू से पुट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपने CNSC दे दिया। आप अपने कोई ईमेल देनी है तो ईमेल आप कोई भी अपनी दे सकते हैं। ठीक है, और फ़ोन नंबर आपने कुछ सा दे देना है। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और पासवर्ड जो भी आप रखना चाहेंगे वो आप पासवर्ड रख सकते हैं। ये कैप्चा आप यहाँ पे डायल करेंगे 326XQG। ठीक है, आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मेरे पास अकाउंट बना हुआ है, मैं उसको ही स्टार्ट करता हूँ। अपने अकाउंट रजिस्टर करके ऐसे ही उसको साइन इन कर लेना है। सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। आपने लर्नर परमिट के लिए अप्लाई करना है, तो आपने ये न्यू लर्नर पे आना है। यहाँ पे आके आप ये सारी डिटेल्स देनी है 1 बाय 1। ठीक है, तो मैं आपके सामने वैल्यूज इंटर करता हूँ। ठीक है, विदाउट डैशेस आपने अपना CNSC इंटर कर लिया। आपने अपना नेम इंटर करना है। ठीक है, फादर नेम। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अपनी आपने अप्लाई करनी है। अब उसके अंदर आपने पहले अपने ईयर देना है, उसके बाद अपने मंथ देना है, उसके बाद डेज देनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। उसके बाद अपना जो फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। इमरजेंसी नंबर, ये आपने इसकी जगह कोई दूसरा नंबर ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करें। फिर हाइट, जो भी आपकी हाइट है वो आप हाइट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फॉर्मर हैं, जो भी आपकी यहाँ से आपको सूट करेगा वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अपने व्हीकल जो भी आपके पास है, ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, वो आपने सेलेक्ट करनी है। नेशनलिटी पाकिस्तान। ब्लड ग्रुप आपका जो होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे। डिसेबिलिटी आपकी कोई है तो यस कर दें, और वो आप यहाँ से ऑनलाइन सबमिट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ से ही आपका मैनुअली फॉर्म जो पे सबमिट होगा। ठीक है, यहाँ से आप नो करें। उसके बाद प्रोवेंस आपका पंजाब ही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट में आपका पंजाब में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप वो सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपने जो आपका CNSC के ऊपर एड्रेस है या जो आपका परमानेंट एड्रेस है आपने वो इंटर कर देना है। हाउस स्ट्रीट जो भी आपका है, ठीक है, तो वो आपने एंटर कर देना। आपका करंट एड्रेस सेम है तो सेम एज अबव कर दें। आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपने जिसके लिए लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हैं। ठीक है, आप अगर बाइक के लिए बनवा रहे हैं तब उसको टिक कर दें। आपने कार के लिए भी बनवाना है उसको टिक कर दें। आप ट्रैक्टर भी चलाते हैं तो उसके लिए भी आप टिक कर सकते हैं। कार और जीप जी दोनों सेम में आ जाएगा। ट्रैक्टर आपकी कैटेगरी अलग से सिलेक्ट करनी पड़ेगी, इन सब की अलग अलग फीसेस होंगी। ठीक है, और अगर आप कमर्शियल चलाते हैं तो ये LTV व्हीकल, HTV व्हीकल, आप यहाँ से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे वो कहता है कि अपने यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर लगानी है।
अब प्रोफाइल पिक्चर जो सी है वो आपकी सेल्फी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और आपका फेस क्लियर नज़र आना चाहिए, आपने मास्क नहीं पहना होना चाहिए। ये उनकी कुछ शर्तें हैं, वो आपने देखनी है। यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। डमी डेटा मैंने कुछ रखा है वो मैं निकाल लेता हूँ। जैसे ये कि आपकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए और पूरी क्रॉप्ड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रंट और बैक सीन ऐसी की पिक्चर चाहिए। आप फ्रंट पिक्चर यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, उसकी बैक साइड आ जाएगी, ठीक है। और इसको टिक करें और यहाँ से आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। जैसे ये मैंने अभी एक डमी डेटा सबमिट किया है, ठीक है, और ये मेरे पास दो इस वजह से हैं क्योंकि एक मैंने बाइक के लिए किया, एक मैंने कार के लिए किया, ठीक है, और उसके सामने लिखा हुआ है अनपेड, ठीक है। अब ये आपके सामने PS ID लिखी हुई है, इस PS ID के थ्रू आपने इसकी पेमेंट करनी है, और पेमेंट करके करेंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली पेड में आ जाएगा, और फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने ऊपर वाला पे किया हुआ है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कैसे पेमेंट देनी है। तो इसके लिए हम जैज़ कैश या इजी पैसा या ATM कहीं से भी जाके पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपने यहाँ पे अगर आपने ATM से पे करना है तो आप उसका क्या मेथड है, अगर आप मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी उन्होंने ऑप्शन दी है वन लिंक मेंबर, ठीक है, ये भी आप जैज़ कैश में या इजी पैसा में देख सकते हैं, ठीक है। हम जैज़ कैश के थ्रू देखते हैं और मैं आपको इजी पैसा के थ्रू भी दिखा देता हूँ कि आपने ये पेमेंट कैसे पे करनी होगी। हम जैज़ कैश में जाते हैं। जैज़ कैश में लॉगिन करने के बाद आपने गवर्नमेंट पेमेंट्स में जाना है, जिसमें आप कॉल कैटेगरीज में जाते हैं इसकी, और इसको नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा गवर्नमेंट पेमेंट के नाम से, ठीक है। उसमें आपने गवर्नमेंट पेमेंट में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखना है कि इसमें से हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू GOP बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जाना है, और यहाँ पे अपना PS ID आपने टाइप करना है 4023123136814964, ठीक है। ये कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे, इसे हम ओके करते हैं और इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास आ रहा है कि हमने 120 रुपीज़ पे करने और जिसकी फ़ीस कोई नहीं है, ठीक है। आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ से आपका फ़ी पे हो जाएगी, और दूसरी साइड के आपके जो फॉर्म के ऊपर लाइसेंस एप्लीकेशन है उसके ऊपर स्टेटस जो सा होगा वो पेड हो जाएगा। आपके सामने वहाँ पे 2 एंट्रीज बन गई थी, लेकिन आपने फ़ीस एक ही दफ़ा पे करनी है, उन दोनों की फ़ी जो सी होगी वो पे हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अगर इजी पैसा यूज़र हैं तो अपने वहाँ से कैसे पे करना है। इजी पैसा ओपन करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये मैंने इसको साइन इन करना है, हमने सी ऑल पे क्लिक किया, ठीक है। हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट फ़ीस के नाम से एक ऑप्शन मिल रहा है, उसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने सर्च करना है नीचे जाके, तो आपके पास मिलेगा आपको पंजाब म्यूटेशन फ़ीस के नाम से। आप उसमें ओपन करोगे उसके, यहाँ पे सेम अपने आपने यहाँ पे PS ID टाइप करनी है 4001231236814964। तो आपको 120 रुपीज़ फ़ीस शो हो रही है, ठीक है। आपने यहाँ से इसको पे करना है तो आपकी जो सी होगी फ़ीस पे हो जाएगी। हम वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आपने अपनी फ़ीस पे करने के बाद जब यहाँ पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो स्टेटस होगा, जैसे भी अनपेड लिखा हुआ है, तो वो आपका इस तरह से पेड आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करके आप यहाँ पे आके अपना सिर्फ पेज रिफ़्रेश करना है, तो आपके पास यहाँ पे पेड लिखा आ जाएगा। आपने उसके सामने जो प्रिंट होगा, प्रिंट पे क्लिक करना है, तो आपके सामने आपका लर्निंग परमिट निकल आएगा, ठीक है। उसके ऊपर आपकी जो नेम लिखा होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, उसके बाद आपका जिस दिन आपने जाके टेस्ट देना है वो टेस्ट डेट आ जाएगी आपके सामने। आपने आपका नॉन कमर्शियल व्हीकल, आपका मोटरसाइकिल है, कार है, जीप है, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है।
और वो इस तरह से आप पे परमिट होगा। आपने नीचे आना है, उसको प्रिंट पे क्लिक करना है और उसको सेव कर लेना अपने पास। ठीक है, PDF में आपके पास वो सेव हो जाएगा। ये परमिट आपका 6 मंथ्स के लिए वैलिड होगा और 6 मंथ के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। 6 मंथ से पहले पहले ड्राइविंग टेस्ट पास करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको तरीका बिल्कुल सही समझ आ गया होगा और घर बैठ के आप अपना ड्राइविंग लर्नर परमिट बना सकते हैं। अगर आपको कोई मसला आता है आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।